अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। असल में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी तंजीम, एक निजाम जो सेल से मिलकर बना हो, यानी सेल पे कंसिस्ट करता हो। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जानदारों की होती है और वो हमारे पास 3 किस्म की है, यानी कि दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको हमने उनकी सेल्स की अरेंजमेंट की बेस पे 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। यानी हमने ऐसा कह दिया कि उनमें 3 तरह की ही ऑर्गेनाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जितने उनमें सेल्स के नंबर हैं, तादाद हैं, उस बेस पे हमने कह दिया कि इनमें ये वाली ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इस लिहाज से जानदारों की सेल्स की बनावट के लिहाज से कितने जानदार कितने सेल से मिलकर बने हैं, इस बेस पे हमने नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे हमने 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बना दी। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, and which contain organisms which contain multicellular organization are called multicellular organisms, and same as it is with the colonial organization. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या होती है। यूनिसेलुलर वर्ड निकला है, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। तो ऐसे जानदार जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करें, उनकी तमाम एक्टिविटीज लाइफ की, तमाम लाइफ प्रोसेसेस, तमाम फंक्शंस एक सेल ही परफॉर्म करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये हमारे पास होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओनली वन सेल मेक्स लाइफ, इसमें किसी दूसरे सेल का दखल अंदाजी नहीं होगी, ना ही वो किसी और सेल पे डिपेंड कर रहा है अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए। वो तमाम लाइफ एक्टिविटीज पे अपने ही सेल पे डिपेंड कर रहा है और एक सेल पे ही वो जानदार पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा वगैरह, ये तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानदारों को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इसमें क्या होता है, मल्टी मीन्स मैनी, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। अब ऐसे जानदार जो 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलकर बने हों, दे कंटेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर कॉल्ड एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Multicellular organisms में, as you all know, organs and organ systems and tissues, all they are present, which makes them as complex as we call them a multicellular organism. Multicellular organisms में division of labor, ये बहुत ही important concept है division of labor का। Division of labor क्या है? एक जानदार है, एक इंसान की मिसाल ले लें, एक इंसान में बहुत ज्यादा organs, cells, tissues, organ system, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। अब उनमें क्या है कि जब एक पूरा होल इंडिविजुअल है, उसमें तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स अपना अपना इंडिविजुअली वर्क करते हैं और जो कि पूरे इंडिविजुअल का कलेक्टिवली वर्क या परफॉर्म काम बन जाता है और वो पूरे यूनिट का काम मुकम्मल हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक फैक्ट्री में मुख्तलिफ मुलाजिम होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं और एट द एंड वो तमाम काम जब कर लेते हैं तो वो एक यूनिट, एक फैक्ट्री का काम मुकम्मल हो जाता है। सेम इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक जानदार में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन तमाम चीजों को कोप अप करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शन सबको मिला हुआ होता है और जब वो अपना अपना फंक्शन काम कर लेंगे, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम की तकसीम होती है। जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे पास एक इंडिविजुअल यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में इसके नाम से ही जाहिर है ऐसे जानदार जो कॉलोनीज बनाएंगे, जो कॉलोनीज बना के आपस में रहते हैं। अब इसमें मेन बात जो है वो ये है कि हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जानदार होते हैं जो यूनिसेलुलर, यानी बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार कॉलोनीज बना के रह रहे होते हैं, तो वो होंगे कॉलोनियल। यूनिसेलुलर में कॉलोनीज आपस में मिल के ग्रुप बना के रहते हैं। इसकी बहुत ही सादा मिसाल है वॉलवॉक्स, इसकी बहुत ही आम मिसाल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन अलगा है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम देखें तो हमें वहां पे मिलती है। अब एल्गी जो है वो प्लांट से रिजेंबल करती है और प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और एल्गी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्लांट से रिजेम्बलेंस की वजह ही है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई
इसका कलर भी ग्रीन होता है। जहां कहीं भी अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वहां पे ग्रीन एल्गी ग्रो करना शुरू कर देती है, और वहां पे जैसे कि पानी के सरफेस के ऊपर हम बात करें वहां पे न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंस पाई जाती है, वहां पे ये ग्रीन एल्गी ग्रो करना शुरू कर देगी और फिर वहां पूरी वाटर की सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, जिसको हम नाम देते हैं अल्गल ब्लूम्स का। और वॉलबॉक्स में ये माना जाता है कि रिसर्चर्स ने साबित किया कि यहाँ पे वॉलबॉक्स में एल्गी क्योंकि रह रहे हैं कॉलोनीज बना के, तो वॉलबॉक्स में मोर देन 2000 एल्गी हो सकते हैं। 2000 एल्गी आपस में कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं, उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बनता है वो ये है कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कॉलोनीज बना के तो वो रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिहाज से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर 2000 की कॉलोनी है, इस कॉलोनी के तमाम पार्टिसिपेंट्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन देयर परफॉर्मिंग देयर लाइफ एक्टिविटीज। ये अपना काम खुद परफॉर्म करेंगे, अपनी एक्टिविटीज लाइफ की खुद परफॉर्म करेंगे, इनमें किसी भी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाएगी।